नमस्ते दोस्तों, आज हम पता करते हैं कि लाइफलाइन को टाइमिंग कैसे करते हैं। अब लाइफलाइन को टाइमिंग करने का कोई अलग प्रोसेस नहीं होता है। लाइफलाइन को टाइमिंग करने के लिए हमको हेडलाइन से मिला के देखना होता है। मान के चलिए ये रहा लाइफलाइन। मान के चलिए लाइफलाइन के ऊपर कोई भी साइन हो, कोई भी सिंबल हो, जैसे मान के चलिए कोई ब्लैक स्पॉट ही हो। अब लाइफलाइन के ऊपर ब्लैक स्पॉट का मतलब कोई डिफ़िकल्ट डिजीज़ होता है, ख़ास करके कोई थायराइड या डेंगू या मलेरियल फीवर को बताता है, या फिर कोई डिफ़िकल्ट डिजीज़। तो जो ब्लैक स्पॉट है उसको आप टाइमिंग कैसे करोगे। अब शुरू शुरू में जो लोग सीख रहे हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, सुई में पिरोने वाला धागा ले लेना चाहिए। सुई में पिरोने वाला धागा, एक धागा ले लीजिए, और धागे का जब लाइफलाइन जहाँ से शुरू हो रहा है हाथ के बाहरी हिस्से से, वहाँ से शुरू करके जहाँ पर वो साइन है, जैसे जहाँ पर वो ब्लैक स्पॉट है, वहाँ तक उसको फिर बिल्कुल लाइफलाइन के ऊपर रखते हुए आना है। और जहाँ पे वो स्पॉट है उस स्पॉट के ऊपर कैंची से धागे को काट देना है। तो आपके हाथ में जो हिस्सा रहा धागे का, उस हिस्से को, कटा हुआ हिस्सा, वो उस हिस्से को आप हेडलाइन के ऊपर रखो, जहाँ से हेडलाइन निकला हुआ है। मान के चलिए हेडलाइन के ऊपर रखने से वो बिल्कुल मिडिल फिंगर के बीचों बीच आके रुक गया, मान लेते हैं रुक गया। अब जैसे जब हेडलाइन का हम टाइमिंग सीख रहे थे तब हमने बताया कि मिडिल फिंगर के बीचों बीच जो कोई लाइन अगर ऊपर से नीचे तक खींचा जाए हेडलाइन तक, तो वहाँ पे हेडलाइन को जहाँ पे टच करती है वो 35th ईयर होता है। अब तो यहाँ पे ये पता चला कि हेडलाइन के चूँकि बीचों बीच आके रुक रहा है, तो ये 35th ईयर में कोई बीमारी हो सकती है, ऐसा सामने वाले को बताना है। एकदम स्पष्ट रूप से 35 नहीं बोल के आप एक टाइम पीरियड भी ले सकते हैं, जैसे 34 से 36 के बीच, तो ये बहुत आपका सही जाएगा। इस तरह से आप करिए। शुरू शुरू में धागा लगेगा, बाद में धागे की आवश्यकता नहीं होगी, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, एक अंदाज हो जाएगा।